Hello students, today we are going to start a chapter that is polynomial of class 9th. Okay? तो क्लास 8th में आपने algebraic expressions पढ़ा होगा, right? तो algebraic expressions से ही related ये chapter है basically, ठीक है? और आपने क्लास 9th में linear equations पढ़ा होगा, clear है? तो वहीं से ना उन्हीं सारे concepts को मिलाकर हम ये chapter कंप्लीट करेंगे. ओके तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ना इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक्स हमें समझने ज़रूरी हैं. ओके और वो बेसिक्स क्या हैं वो एक बार उन पर थोड़ी नज़र डालते हैं. ठीक है कि आपने ये पढ़ा होगा क्लास 8th में मोनोमर्स पढ़ा है, मोनोमर या मोनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. तो ये जो होता है ना मोनोमियल, इसमें मोनो मीन्स होता है सिंगल, है ना, और मियल मीन्स टर्म्स. ठीक है तो सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल. क्लियर है. और अब इसकी जगह पर अगर मैं कर दूं बाइनोमियल तो ये हो जाएगा बाय मीन्स होता है टू, मियल टर्म्स. ठीक है बाइनोमियल मीन्स टू. ठीक है तो an expression having two terms is called binomial. An expression having single term is called monomial. An expression having three terms is called trinomials. इस तरीके से number of terms के according हम ये डिफाइन करते हैं कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है बेसिकली. ठीक है तो इन सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया. कौन सी कैटेगरी है वो? पॉलिनोमियल. राइट. अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी. इसमें एक पॉली मीन्स क्या है? मैनी. क्लियर हुआ. और मियल मीन्स टर्म्स, आपको वो क्लियर हो गया है. तो ऐसा एक्सप्रेशन जिससे बहुत सारी टर्म्स है. ठीक है अब वो जो बहुत सारा है वो डिफाइंड नहीं है. वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं. क्लियर हो रहा है. तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिसमें एक टर्म भी होगी, दो भी होंगी, तीन भी होंगी, चार भी होंगी, पांच भी होंगी. क्लियर है. बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत ईजी है. ठीक है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे. ठीक है एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म और बेसिकली मोर देन थ्री टर्म्स. ठीक है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है अब जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलें तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सब कुछ बेसिक है. ठीक है मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. जो मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा उन बेसिक्स का, उनकी हेल्प से आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे. ठीक है ओके तो सबसे पहली चीज़ कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, ओके थर्ड इज क्यूबिक. क्लियर. लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. अब तीनों में क्या डिफरेंस है? लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है. ठीक है अब डिग्री क्या होती है बताता हूँ. क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 होती है. क्लियर हुआ. ओके नाउ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3. डिग्री का मतलब क्या है? एक मैं जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ax प्लस by इज इक्वल टू प्लस c. ठीक है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है. डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी ना उस एक्सप्रेशन की वो 1 होनी चाहिए. क्लियर है. मतलब अब पावर आप किसके पास जोड़ोगे? चलो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ. अगर ये ही ax प्लस by प्लस c मेरे पास लिखा हुआ है तो इसमें a और b जो हैं, these two numbers are basically coefficients. ये क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट मैं फिर भी बता देता हूँ
कि ए एंड बी क्या है, कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है किसी भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अब वो अल्फ़ाबेट क्या है, दीज अल्फ़ाबेट्स आर बेसिकली वेरिएबल्स, ठीक है। अब इनको वेरिएबल क्यों कहा गया, वेरिएबल इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो वेरी करती हैं, मतलब चेंज हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोफिशिएंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होता है। समझ आई, ठीक है। अब इसी को मैं इक्वेशन भी बना सकता हूँ अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन है तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ओके। तो अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 है, देखो वेरिएबल के पास पावर होती है, अब उसकी जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब क्योंकि डिग्री 1 है इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था और पढ़ोगे भी और आगे भी पढ़ोगे, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी उसमें। कभी भी आप नोटिस करना लीनियर इक्वेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम जो पावर जाएगी वो 1 जाती है, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, इट मीन्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक की या दोनों की पावर कर देता हूँ 2, तो अब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर, सबसे बड़ी पावर किसके पास है, x के पास, वो कितनी है, 2। इस वजह से अब इसकी जो कैटेगरी है वो हो जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बात समझ आ गई, क्लियर है। क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 हो गई, इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बन गया। अब जब वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बन गया, इसका मतलब कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसकी हाईएस्ट पावर चेंज कर दूं, 3 कर दूं, तो अब ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ और मैंने उसमें उसकी पावर डाल दी हाफ, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है और मिनिमम जो पावर होगी वो 1 होगी, 1 से कम पावर किसी की नहीं होगी। इज इट क्लियर? 1 से कम का मतलब है कि अगर 1 से ज़्यादा हुई तो आप बोल सकते हो सर ये तो पॉलिनोमियल है। नहीं, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो डिग्री 1 होनी चाहिए, या डिग्री 2 होनी चाहिए, या डिग्री 3 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2.5 हो गया, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब वो फिर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते। क्लियर है? तो हाफ का मतलब क्या है? हाफ का मतलब है कि इस पर रूट चढ़ा हुआ है भाई, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या देखना है कि क्या पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और क्या पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि उसमें यही पूछा गया है कि भाई पहले आप इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि भाई डिग्री 1 है, डिग्री 2 है या डिग्री 3 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए पॉलिनोमियल विद 1 सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब है कि पूरे जो पॉलिनोमियल है, जैसे ax प्लस c, अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल, x जो है वो वेरिएबल है सिंगल, ठीक है। जो मैंने इससे पहले लिखा था वो 2 वेरिएबल्स का था, ax स्क्वायर प्लस by, तो x और y 2 अलग अलग वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई कोफिशिएंट्स बताओ। कोफिशिएंट मैंने आपको बता ही दिया, जो भी वेरिएबल के आगे नंबर होगा, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो अब इसमें वो बोलेगा आपको कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो
तो अब कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि जब जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर इसका कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। हमेशा याद रखना मैथ्स में क्या है, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसके आगे 1 है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है उसके नीचे 1 है। क्लियर है बात? तो मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। क्लियर हो गई बात? और अगर यहाँ पर ये हो जाता तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है। तो अब हम जो मूव कर रहे हैं, अब हम मूव करेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास तुम्हारी एनसीईआरटी खुली हुई है मेरे लैपटॉप में, तो मैं उसी से ना आपको डिवीजन मेथड समझाऊंगा। ठीक है, चलो उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। ठीक है, जो आपने क्लास 8 में समझे हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.2 के मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ क्या मतलब 1-2 क्वेश्चन लूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px इज 5x - 4x² + 3। ठीक है जी, क्लियर है? अब वो आपको इसमें कुछ भी बोलेगी, भाई आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, जो भी उसने क्वेश्चन में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये कह दिया कि भाई साहब आप x की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं 1 की जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉरी x की जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो है 1। ठीक है, तो हर जगह x की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है? देखो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एज इट इज लिख दिया मैंने, बस x की जगह पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ें। अब देखो, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 5 1 ज़ा 5, माइनस का साइन ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 + 3। ठीक है, 5 - 4 1 + 3 4। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? आप ये भी कर सकते थे सर बॉड मास के अकॉर्डिंग तो पहले एडिशन होगा, तो एडिशन कर लो पहले। एडिशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस -1 -1 + 5 4। क्लियर है? मतलब आंसर हमारा एट एनी कॉस्ट 4 आना है। समझ गए? अब अगर उसने कहा कि भाई अब 1 नहीं, आप इसमें 1/2 पुट कर दो जी। ठीक है, या 2 पुट कर दो। ठीक है, तो मैं अब 1 की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, 2। तो हर जगह पर 2 पुट हो जाएगा। कोई डाउट? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा आपके पास, अब आएगा आपके पास 5 2 ज़ा 10 - 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, +3। ठीक है, 10 एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16 + 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, -6 + 3, आंसर इज -3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस होगा, बड़ा नंबर माइनस का आ गया, माइनस करके 3 आ गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी 2.2 में। आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। चलो एक फ्रैक्शन की वैल्यू भी ले लेते हैं। अब अगर वो बोलता है 1/2 पुट कर दीजिए जी, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में 1/2 पुट करता हूँ तो मतलब ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, -4 × 1/4, क्योंकि जब 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, +3, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर रह गया 1। ठीक है, ओके, 5/2 -1 + 3, एलसीएम ले लें। सॉरी, चलो पहले इसको ही लिख लेते हैं। -1 + 3 + 2, तो 5/2 + 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम आ गया। ठीक है, सॉरी 1 आ गया, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। 5 + 2 2 = 4, 9/2, दैट इज़ 4.5। क्लियर हुआ? समझ आया?
तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो आपको वैल्यू दी है x की जगह वैल्यू पुट करो और उसको सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना रूट से डर लगता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रूट पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आ गया यहाँ पर रूट कर दें 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है भाई, अब जब 1/√3 पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये तो हो जाएगा 5/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा -4 × 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये आप सभी को मालूम है, क्लास 8th में आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स पढ़ा है क्या, कि √a × √a = a पढ़ा है ना। ये क्यों हुआ a, क्योंकि √a × √a = √a का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और आंसर आ गया a। ठीक है, +3, तो ये हो जाएगा 5/√3 माइनस ये हो जाएगा 4/3 + 3। यहाँ पर मैं /1 कर देता हूँ। अब मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम। 5/√3 मैंने एज इट इज़ छोड़ा, यहाँ पर 3 एलसीएम, 4 + 3 3 = 9, तो ये कितना हो गया, 4 + 9 13। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर 13। ठीक है, अब अगेन एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3√3, तो 3 5 = 15 माइनस 13√3। समझ आ गया। अब एक्चुअली तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, बट कॉन्सेप्चुअली ये ख़त्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया। ठीक है, और इसके लिए ना एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, और वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो ये तो मैंने अपने दिमाग से कुछ भी लिख दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। ठीक है, सिंपल क्या करना है, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। चलो मैं कर ही देता हूँ अब। तो मैं √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से ना रूट हटाना होता है, रूट हटाना होता है। ठीक है, तो अब ये √3 इधर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आएगा, 5√3 माइनस 13 into √3 into √3, √3 into √3 is 3, राइट। अभी बताया √3 into √3 is 3। ओके, तो 13 3 = 39 अपॉन 3 into √3 into √3, √3 into √3 3, 3 3 = 9। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ ख़त्म हो गया। अभी ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ ना। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक है, अब मैं आपको एक डिवीजन मेथड और बताता हूँ इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ओके, तो इसको रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन लूंगा मैं आपका डिवीजन का, हो पाया तो 2 क्वेश्चंस। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना उसको। ओके, तो मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं अभी डिवीजन का। 3x² + x - 1। क्लियर, ये है x + 1 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको जो हमें समझना है कैसे, ये सिंपल डिवीजन मेथड है, बट सिंपल डिवीजन मेथड नहीं भी है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसी के यूज़ होंगे। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, फ्रैक्शंस होंगे आगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। अब देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है ये वाली डिजिट, ये और ये, आपको इसको मैच करना है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर बन जाए। ठीक है, अब क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं विदाउट डिवीजन बता सकता हूँ। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप भी बता पाओगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि 3x² को सिंपली आप x से डिवाइड कर दो। 3x² को आप सिंपली x से डिवाइड कर दो, जो भी पहला नंबर। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आप ये देखोगे कि इस x² को आप x × x लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 3x। ठीक है, एक तो तरीका है ये।
कि भाई आप डिवाइड करके चेक कर लो कि आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो भी नंबर इसके पास नहीं है, जिसकी इसके पास कमी है, वो आप इसको दे दो और इसके इक्वल बना दो। तो देखो इसके पास 3 नहीं है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इसके पास एक x एक्स्ट्रा है, इसके पास नहीं है, तो वो समझ आया। तो देखो मेरा आंसर वही आया ना, क्लियर हुआ। ओके, तो अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x²। अब जो सेकंड स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स ना अक्सर उसको मिस कर जाते हैं, ठीक है, क्या कि जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x इज 3x। समझ आया, क्लियर हुआ। ओके, नाउ अब जो भी साइन दोनों के पास होंगे वो साइन इनवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे बेसिकली। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, नाउ प्लस 3x² एंड माइनस 3x² गेट कैंसिल्ड आउट एंड नाउ दिस इज प्लस x एंड माइनस 3x। अब ये साइन ना इसका हो गया, अब ये हमें भूल जाना है, इस साइन का इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इसका साइन ये है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, प्लस x एंड माइनस 3x। ठीक है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो ऑपरेशन है वो लगाने, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और ये x है और ये 3x है। बेसिकली ये एक x है और ये 3x है। ठीक है, तो जब ये 3x है तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव साइन का है। तो ये हो जाएगा -2x और ये एज इट इज -1। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें। ओके, नाउ अब अगेन ये नंबर देखना है हमें, ये और ये। ठीक है, हमेशा पहली डिजिट देखनी है। क्लियर, अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए। अब देखो इसके पास क्या क्या नहीं है जो इसके पास है। पहली चीज़ है नेगेटिव साइन इसके पास है, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो मुझे नेगेटिव साइन देना है इसको। क्लियर, दूसरा इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, तो इसको मुझे 2 देना है। तीसरा कुछ नहीं, दोनों के पास x है तो अब मुझे x देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x में -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर -2x आ जाएगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है, तो ये हो गया -2x। अब मैंने आपको बताया कि ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जो सेकेंड डिजिट है। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज -2। बहुत सिंपल सी बात है ना, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -2। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या आया, साइन इनवर्स। अगेन जो मेथड यहाँ यूज़ किया था, ये -2x है, ये +2x है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो -1 एंड +2, इस साइन से कोई लेने देना नहीं है इस नंबर का। इस साइन से किसका, इस नंबर का क्या साइन हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो -1 +2, आंसर क्या आ जाएगा, +1। दिस इज आवर रिमाइंडर। समझ आया, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एक अलग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये क्लियर है ना सबको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x³ + 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x + 1 से। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी इस तरीके से करेंगे। क्या कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। देखो यहाँ पर कितनी पावर है, 3, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है ना, तो कितनी पावर मुझे देनी पड़ेंगी, इसको 2 पावर और देनी पड़ेंगी, है ना। तो मतलब x² मुझे देना पड़ेगा। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, x³ अपॉन x, इसकी पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, x²। समझ आया, ऑलमोस्ट सारा एक्सपोनेंशियल पावर्स यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो कि क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ x² मैंने लिख दिया, x² मल्टीप्लाइड बाय x इज x³। अब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, देन आवर रिजल्ट इज दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, सो नाउ
एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर तो मेरे पास कोई एक्स स्क्वायर वाली डिजिट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स के नीचे आएंगी, ठीक है। अब ये तो अनलाइक हो गया, तो इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ना अलग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर अलग से, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था, अगेन ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये हमारा +1 एज इट इज आ गया। अब क्योंकि इसकी डिग्री हाई है तो ये आगे आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि अब इसका साइन नेगेटिव है, माइनस है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ जाए, देखो सबसे पहले तो इसके पास माइनस है और इसके पास नहीं है, तो मैं माइनस दूंगा इसको, तो ठीक है। दूसरा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, मतलब इसके पास एक x की कमी है, तो वो x भी दे दूंगा मैं इसको, समझ आया, क्लियर हुआ। डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो, -x² अपॉन x, तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा -x² - 1 इज इक्वल टू -x की पावर 1, समझ आ गया, 2 - 1 1, तो इसका मतलब मुझे -x चाहिए था, ठीक है। ओके, नाउ -x² आ गया, -x से मल्टीप्लाई करूंगा 1 तो -x² आएगा, ओके, प्लस, सॉरी, अब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरा -x आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगेन ये अलग लिख दिया जाएगा, समझ आया। जो मेथड हमने ऊपर अप्लाई किया था वही मेथड यहाँ पर भी होगा, क्लियर। तो अब देखो, अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया क्योंकि -x² है और ये +x² है, ये +1 फिर से आ गया और ये पॉजिटिव x इसके आगे आ जाएगा, समझ आया क्वेश्चन कैसे चल रहा है। ओके, अब इसको मैं क्या दूं कि ये बन जाए, सेम ही है, तो क्या दोगे आप, 1 दोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि x/x क्या होगा, 1 होगा कैंसिल होने के बाद, ठीक है। ओके, तो 1 से जब मैं x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x आ गया, और 1 से जब मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल, एंड आंसर इज 0। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सिंपल था बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन मेथड, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% होगा, ठीक है। ओके, बाकी के जो फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं, ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड जो हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के जो पॉलिनोमियल्स के मेथड्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के हैं, क्यूबिक के हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगा। अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ओके, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।